नमस्कार प्रिय मित्रों, एसडीएम कॉलेज बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत व अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में शैवालों का वर्गीकरण पढ़ा। आज हम बात करेंगे शैवाल के थैलस संगठन के बारे में। थैलस क्या होता है? हमें पता है कि शैवाल जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। तो उनके अंदर संरचना के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। हर शैवाल एक जैसा नहीं होता है, हर शैवाल की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। उसी भिन्नता को देखते हुए हमने ये कहा था कि शैवाल मर्दूतकी भी हो सकते हैं, शैवाल तंतुनुमा भी हो सकता है, शैवाल कॉलोनिकल भी हो सकते हैं। इस प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। उन शैवालों के अंदर विशेष प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है उसको हम थैलस कहते हैं। और जो थैलस है उस थैलस संरचना के आधार पर हम यदि इनका वर्गीकरण करें, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संगठन के आधार पर यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, इसको थैलस संगठन कहेंगे हम। थैलस संगठन, थैलस संगठन के आधार पर हम शैवालों को दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा यूनिसेलुलर थैलस, एक हो जाएगा मल्टी सेलुलर थैलस। यूनिसेलुलर थैलस का मतलब हो गया एक कोशिकीय शैवाल जिसमें थैलस संगठन पाया जाता है, और एक कोशिकीय के बाद में ये हो जाएगा बहुकोशिकीय थैलस। मैं प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एक हो जाएगा एक कोशिकीय, एक हो जाएगा बहुकोशिकीय थैलस। एक कोशिकीय थैलस और बहुकोशिकीय थैलस, तो बहुकोशिकीय थैलस को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसका वर्गीकरण यहाँ नहीं ले रहा हूँ, एक पेज पर ही आएगा। अब मैं ले रहा हूँ आपके एक कोशिकीय थैलस का वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। फियोफाइसी क्लास जो है, फियोफाइसी क्लास को छोड़कर, यानी फियोफाइसी वर्ग के शैवालों को छोड़ दें तो बाकी सभी शैवाल किसके अंदर आ जाएंगे? यूनिसेलुलर थैलस के अंदर आ जाएंगे। यूनिसेलुलर थैलस के अंदर आ जाएंगे। केवल फियोफाइसी क्लास के समूह को छोड़ देना है, क्लास के शैवालों को छोड़ देना है। याद रखना आप अच्छी तरह से, फियोफाइसी समूह को छोड़कर बाकी सभी शैवाल आपके एक कोशिकीय शैवाल के अंतर्गत, एक कोशिकीय थैलस के अंतर्गत आएंगे। ये ध्यान रखना। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जो थैलस संगठन है उसको हम पुनः कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। उसमें पहला आपका है राइजोपोडियल। पहला आपका कौन सा है? राइजोपोडियल। दूसरा आपका फ्लैजेलेटेड, फिर तीसरा नॉन फ्लैजेलेटेड, और चौथा आपका स्पाइरल। चौथा कौन सा है? स्पाइरल। अब यह ध्यान देना है कि पहला कौन सा है? राइजोपोडियल। आपको याद होना जरूरी है, इसलिए मैं एक बार वापस बोलता हूं। राइजोपोडियल, राइजोपोडियल को हम अमीबीय कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अमीबीय। इसलिए मैंने यहां लिख लिया है अमीबीय प्रकार का, ठीक है। राइजोपोडियल के बाद फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड जो है, फ्लैजेलेटेड, ये फ्लैजेलेटेड का मतलब होता है कसाबीकी, फ्लैजेलेटेड, ठीक है। उसके बाद नॉन फ्लैजेलेटेड, उसके बाद में स्पाइरल। 4 प्रकार हो गए, स्पाइरल, नॉन फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड और आपका हो गया राइजोपोडियल। ये 4 आपको ध्यान रखना। अब मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूं राइजोपोडियल। राइजोपोडियल में आपको क्या ध्यान रखना है? राइजोपोडियल प्रकार के जो थैलस संगठन है, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी कि इसको अमीबी प्रकार का या एमोइड भी कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं थैलस संगठन के, एक कोशिकीय थैलस संगठन के शैवालों को हम अकोशिक प्रकार के थैलस संगठन भी कहते हैं। ए सेलुलर, एक तो अपन ने लिखा यूनिसेलुलर, लेकिन अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब अकोशिक, अकोशिकीय, ठीक है। अकोशिकीय प्रकार का शैवाल भी कहते हैं, शैवाल का संगठन भी कहेंगे हम, वो होगा यूनिसेलुलर को। अब इसके अंदर अमीबी प्रकार का है। अब आपको पता है कि अमीबा की संरचना हम कई क्लासों में पढ़ चुके हैं पिछली में। अमीबा की संरचना अनियमित होती है। इसका मतलब इस प्रकार के राइजोपोडियल जो शैवाल होंगे उनकी आकृतियां अनिश्चित होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो शेप और साइज दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। कैसे होंगे? अनिश्चित। क्योंकि अमीबा की आकृति कैसी होती है?
अनिश्चित होती है। अमीबा के अंदर क्या पाए जाते हैं? कूटपाद पाए जाते हैं। आपको पता ही अमीबा की आकृति अनिश्चित है और अमीबा में जो उबारनुमा संरचना होती है उसको हम पादाब या क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद। ये आपने नाम सुना होगा। ये कूटपाद और पादाब ही तो अमीबा की गति प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइजोपोडियल प्रकार का जो शैवाल है वो गतिशील शैवालों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राइजोपोडियल शैवाल गतिशील शैवालों के अंतर्गत आएगा। इसमें पादाब या कूटपाद पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कूटपादों को सीडोपोडिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा सीडोपोडियम, सीडोपोडिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको उदाहरण याद रखने हैं। पहले मैं एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से 4 प्रकार हुए? पहला हो गया आपका राइजोपोडियल, फिर फ्लैजेलेटेड, फिर नॉन फ्लैजेलेटेड, फिर आपके स्पाइरल। 4 प्रकार हो गए। अमीबी प्रकार के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं राइजोपोडियल। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, इस प्रकार के शैवालों के अंदर प्रिय विद्यार्थियों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती मतलब सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल का अभाव होता है। यहाँ हाँ ये लिखा हुआ पड़ा है, सेल वॉल का क्या होता है? अभाव होता है। ये ध्यान रखना आपको। फिर इसके अंदर ध्यान रखना कि इनकी आकृति वो आकार अनिश्चित होता है। आकृति और आकार अनिश्चित होने का मतलब ये हो गया कि इनकी आकृति और आकार अनिश्चित है, यानी शेप और साइज क्या है? अनिश्चित है। इसमें कूटपाद पाए जाते हैं। और अमीबीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति अमीबा जैसी होती है, इसलिए इसमें पादा पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद होते हैं इसलिए गतिशील शैवाल कहलाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। फिर आप एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस अमीबा इसका वो एग्जाम्पल है, फिर राइजोक्लोरिस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अगले पेज पर मैं और एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं। ये याद रखना, राइजोक्राइसिस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। राइजोक्राइसिस, राइजोक्राइसिस इसका वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अमीबी प्रकार का राइजोक्राइसिस है। ठीक है, इससे पिछली वाली हमने स्लाइड में देखा था कि कौन कौन से क्रिस अमीबा याद रखना आपको। राइजोक्लोरिस है, ये राइजोक्लोरिस से ध्यान रखना, राइजोक्लोरिस से, राइजोक्लोरिस, क्रिस अमीबा और आपका हो गया राइजो क्रिस और एक राइजोक्राइसिस याद रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड या कसाबी की बात करता हूँ। फ्लैजेलेटेड की बात करें तो फ्लैजेलेटेड की बात करें अपन क्रिस, इसको अपन कसाबिका कहते हैं। मतलब वे शैवाल जिनकी संरचना कसाबिका यानी इनके अंदर कसाबिका पाई जाती है। अब कसाबिका एक हो सकती है, 2 हो सकती है, अनेक हो सकती है। उसके आधार पर हमने कहा कि यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी और जेंथोफाइसी याद रखना। मैंने आपको पहले भी बताया फियोफाइसी एक कोशिकीय थैलस संगठन का उदाहरण नहीं है। फियोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं वो सब के सब मल्टी सेलुलर के अंदर जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं अपने यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी। ये चारों उदाहरण आपके इस कसाबिकी या फ्लैजेलेटेड के अंदर आएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल कौन से, तो क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। एक बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर कसाबिकाओं की संख्या कितनी है? 2 है। और यूग्लिना के अंदर कसाबिकाओं की संख्या कितनी है? 1। जैसे मैंने ये चित्र बनाया यूग्लिना का, इसके अंदर ये एक कसाबिका बना दी। ये क्या है? इसकी कसाबिका है। ये कसाबिका, कसाबिका या फ्लैजेला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अकसाबिकी। अकसाबिकी या नॉन फ्लैजेलेटेड की बात करते हैं। नॉन फ्लैजेलेटेड के अंदर आकृति है वो गोलाकार हो सकती है या अन्य आकार की हो सकती है और इनको अपन अकसाबिक शैवाल कहेंगे। और इस प्रकार अकसाबिक जो शैवाल होते हैं उनको कॉकॉइड या प्रोटोकॉकॉइड कहते हैं, ये ध्यान रखना। कॉकॉइड, कॉकॉइड या अपन इसको क्या कहेंगे? प्रोटोकॉकॉइड। ठीक है, प्रोटोकॉकॉइड कहेंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, प्रोटोकॉकॉइड। तो कॉकॉइड और प्रोटोकॉकॉइड कहेंगे। इसके उदाहरण आपको क्लोरेला, डाइटम्स और क्रूकोकस याद रखना आप। क्लोरेला है, डाइटम्स है, क्रूकोकस है। ठीक है, फिर अपन 4था प्रकार लेते हैं, वो है सर्पिल, स्पाइरल, सर्पिलाकार शैवाल। ऐसे शैवाल जिनका थैलस संगठन क्या हो? सर्पिलाकार हो। ठीक है, और सर्पिलाकार या अपन कह सकते हैं इसको कुंडलित। ठीक है, इसका एक उदाहरण आपको याद रखना, स्पाइरुलाना, स्पाइरुलाइना। आपको पता ही है स्पाइरुलाइना, याद रखना आपको स्पाइरुलाइना। ठीक है,
तो रूलाइना याद रखना है। रुलाता कौन है, मारवाड़ी में आप याद रख सकते हो, रुलाने वाला कुंडलित होता है, तो रूलाइना 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 मतलब रुलाता कौन है, स्पाइरुलाइना। ठीक है, स्पाइरुलाइना याद रखना आप, मारवाड़ी तरीके से इसको याद रख सकते हो, स्पाइरुलाइना। तो स्पाइरुलाना आपके इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, स्पाइरुलाइना। ये हो गए आपके एक कोशिकीय थैलस संगठन की संरचना कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। अगली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे मल्टी सेलुलर थैलस संगठन की, और मल्टी सेलुलर थैलस संगठन थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो दो क्लासों में आपके कंप्लीट होगा। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एक कोशिकीय थैलस संगठन के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। राइजोपोडियल, या इसको हमें ये भी कहते हैं, एम्बॉइड कहेंगे। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना फ्लैजेलेटेड, फिर आपको ध्यान रखना नॉन फ्लैजेलेटेड, फिर आपको ध्यान रखना स्पाइरल। ये 4 प्रकार अपने इस कक्षा के अंदर पढ़ा। धन्यवाद।